हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3। तो आज चैप्टर 3 में हम सीखेंगे पॉलीलाइन कैसे बनती है। ठीक है। लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, किस किस टाइप के सर्कल हमारे पास होते हैं, और ऑटोकैड में ट्रैकिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्नैप पॉइंट क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा पॉलीलाइन। तो आप लाइन के बाद यहाँ पे देखेंगे ड्रॉ टूल में कि पॉलीलाइन लिखा हुआ है। ठीक है। तो पॉलीलाइन के जो शॉर्टकट है वो है PL एंटर, पॉलीलाइन के लिए। ठीक है। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, आप एक चीज़ देखेंगे, लाइन और पॉलीलाइन के आइकन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है? लाइन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, जबकि पॉलीलाइन में आप देखेंगे यहाँ से लाइन है, उसके बाद ये आर्क बना हुआ है ना। ठीक है। तो ऐसा क्यों बना हुआ है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टकट डालता हूँ मैं PL एंटर, पॉलीलाइन के लिए PL एंटर पॉलीलाइन। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मूव करता हूँ राइट पे। ठीक है। और तो मेरा ऑन है, तो वैल्यू डालता हूँ मैं लंबाई की, मान लो 60, एंटर। ठीक है। अब ऐसा तो मैं लाइन से भी कर सकता था, लेकिन पॉलीलाइन में जैसे मैंने बताया आइकन में बना हुआ आर्क, तो आप पॉलीलाइन में आर्क भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपको राइट क्लिक करना है। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखो ऑप्शंस खुल रहे कुछ। यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ आर्क, ARC आर्क है ना। जैसे मैं आर्क पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा आर्क आर्क है ना। ऊपर जाऊंगा तो ऊपर बन रहा है, और नीचे जा रहा हूँ तो नीचे आर्क बन रहा है। आर्क में मुझसे पूछ रहा है डाया, है ना, इस दूरी को डाया बोलेंगे हम। ठीक है। तो जो डाया है वो कितना चाहिए मुझे, मैं डाल देता हूँ 30। तो 30 डाला और एंटर। ठीक है। तो 30 का डाया मेरा बन गया। अब मेरा आर्क ही चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ दोबारा लाइन आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा राइट क्लिक करूँगा, या फिर आप नीचे देखिए यहाँ पे कमांड लाइन में यहाँ पे लाइन ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। जैसे मैं क्लिक करूँगा लाइन पे तो दोबारा लाइन आ गई। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये लाइन है ना वो इस पॉइंट के बराबर बन जाए। ठीक है, इस पॉइंट के बराबर बन जाए। तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग का यूज़ कर सकता हूँ। अब ट्रैकिंग कैसे होती है देखो, मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ, इस एंड पॉइंट पे। जैसे मैं इस एंड पॉइंट पे गया, ऐसे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जा रहा हूँ। ठीक है। मैं एक सेकंड के उस पर गया, देखो उस वो कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। जो एंड पॉइंट था वो ग्रीन कलर का हो गया, है ना। अब जैसे ही मैं उसके सामने जाऊँ, देखो चल रहा हूँ, और जैसे उसके सामने जाता हूँ तो ग्रीन कलर की एक डॉटेड लाइन आ रही है ना। मतलब वो ट्रैक कर रहा है। ठीक है, ये देखो। अगर मैं इसके मिड पॉइंट पे जाता हूँ, इसके मिड पॉइंट पे कैसा आएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मिड पॉइंट पे ट्रायंगल बन जाता है। ये देखो, मिड पॉइंट पे ट्रायंगल। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, जो ग्रीन हो रहे हैं ना, इन पॉइंट्स को बोलते हैं स्नैप पॉइंट। ठीक है, इनको बोलते हैं स्नैप पॉइंट। फिर मिड पॉइंट बन गया ग्रीन कलर का, है ना, ग्रीन हो गया। और अब जैसे मैं मूव करूंगा, जैसे उस जो ग्रीन पॉइंट उसके सामने आऊंगा, ये देखो ट्रैक हो गया। ठीक है। ये देखिए एंड पॉइंट में ट्रैक हो गया। तो मुझे एंड पॉइंट बनाना है, मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो लाइन देखो बिल्कुल उसके बराबर बन गई। और मुझे आर्क चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा और दोबारा आर्क ऑप्शन लूंगा, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, या क्लोज भी मैं कर सकता हूँ, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया रहा। तो मैं इस पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अब मुझे कमांड खत्म करनी है तो स्केप बटन दबा सकता हूँ, या एंटर भी दबा सकता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके कैंसिल भी कर सकता हूँ, कमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये स्लॉट जैसी कुछ शेप मैंने बनाई है, इलोंगेटेड होल भी इसको बोलते हैं, है ना, बाकी स्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ मैं लाइन से बना सकता था नहीं, देखो लाइन पे जा रहा हूँ मैं, और राइट क्लिक करने पे देखो कोई आर्क का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो एक डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में, कि मैं इसमें आर्क बना सकता हूँ, जबकि लाइन में मैं आर्क ड्रॉ नहीं कर सकता। और क्या डिफरेंस है देखो, लाइन ली मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ शेप बनाई है फ्री हैंड विदाउट डायमेंशन। और अब मैं ले रहा हूँ पॉलीलाइन, और पॉलीलाइन से कुछ इसी तरीके की शेप बना ली। ये लाइन वाले से बनाई, ये मैंने पॉलीलाइन से बनाई। अब मैं लाइन वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सारे इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। स्किप बटन दबाऊंगा अनसेलेक्ट करने के लिए, और पॉलीलाइन वाले पे क्लिक करता हूँ तो एक ही मतलब सिंगल सिलेक्शन में ही पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, एक ही क्लिक करने पे पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है ज्वाइन, ये है जुड़ा हुआ, और ये ज्वाइन नहीं हुआ। अनसेलेक्ट करता हूँ मैं इसके बटन दबा के,
मैं चाह रहा हूँ ये भी अलग अलग हो जाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ एक्सप्लोड। हाँ जी, एक्सप्लोड। शॉर्टकट है एक्स एंटर। तो पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, और जैसे मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा एक्स, फिर दबाऊंगा एंटर, तो ये एक्सप्लोड हो गया। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके बटन दबाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ दोबारा से पहले जैसा हो जाए, मतलब ज्वाइन हो जाए, तो जे एंटर। जे एंटर होता है ज्वाइन करने के लिए। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जे क्लिक करूँगा कीबोर्ड पे और एंटर दबाऊंगा, ये दोबारा ज्वाइन हो गया। ऐसे ही मैं लाइन को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे लाइन देखो अलग अलग है अभी, ठीक है। इसको ज्वाइन करना है तो सेलेक्ट करेंगे पूरे को और जे एंटर ज्वाइन, तो ये देखो ये भी ज्वाइन हो गया। तो इस प्रकार से आप लाइन को और पॉली लाइन को एक्सप्लोर और ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन है पॉली लाइन में, देखो पॉली लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और स्टार्टिंग पॉइंट जो दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखो कमांड लाइन में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है विड्थ। विड्थ का मतलब होती है चौड़ाई। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ विड्थ पे, तो क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, कि स्टार्टिंग विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, इसका मतलब बताऊँ क्या है। जैसे स्टार्टिंग विड्थ मैं डाला हूँ 10, ठीक है, 10 डाला और एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखो कमांड लाइन में क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई एंड विड्थ, कि एंड विड्थ कितनी चाहिए। एंड विड्थ में डाल देता हूँ मान लो 0, या फिर 2 डाल देते हैं, 2 डाल दिया और एंटर। अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो देखो उसकी जो स्टार्टिंग विड्थ थी लाइन की वो कितनी है 10, और जो एंड की विड्थ है वो कितनी आएगी 2। लंबाई कितनी डाल देता हूँ, लंबाई में 50 डाल देता हूँ और एंटर, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये वाली दूरी 2, और ये वाली कितनी है 10, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विड्थ ऑप्शन डाल सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा पुल लाइन में लाऊंगा ना, पुल लाइन में गया क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 2 की विड्थ बन रही है। मैं चेंज कर देता हूँ, विड्थ पे गया, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ उसको मैं 0 डाल देता हूँ एंटर, और एंडिंग को भी मैं 0 डाल दूंगा एंटर, तो ये नॉर्मल पहले के जैसे हो गई, ठीक है। तो विड्थ ऑप्शन का यूज़ करके आप एरो हेड भी बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। ऑनलाइन ली, क्लिक किया, विड्थ पे गया, मैं एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ 20, ठीक है, 20 विड्थ मैंने डाल दी पॉलीलाइन की, एंटर, और एंडिंग विड्थ है वो मैं डाल देता हूँ 0 एंटर। तो ये देखो इस प्रकार से, इसके दबा देता हूँ मैं, कमांड खत्म कर देता हूँ। इस प्रकार से आप एरो हेड जैसी शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं पॉलीलाइन के अंदर। आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस चीज़ की। नेक्स्ट है सर्कल, ठीक है। सर्कल का मान, सर्कल का शॉर्टकट है सी एंटर। सी एंटर सर्कल के लिए, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके नीचे देखो एक छोटा सा ये कुछ एरो जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे मेरे को लिस्ट खुल गई अलग अलग सर्कल की। तो 6 टाइप के मुझे सर्कल दिए हुए हैं। पहला है सेंटर रेडियस, ठीक है, कि मैं सेंटर बनाऊंगा और रेडियस डाल दूंगा। रेडियस डाल दिया मालूम है 30 और एंटर। अब क्या होता है कि मैंने रेडियस डाल दिया 30, लेकिन कई बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको ये नहीं पता होता कि रेडियस क्या होता है ना, डाया क्या होता है। सभी के साथ नहीं, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि रेडियस क्या होता है, डाया क्या होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ रेडियस क्या होता है, डाया क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं बताता हुआ चलूँगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें मैं बताता हूँ, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, कि रेडियस किसको बोलते हैं और डाया किसको बोलते हैं। देखो मैं लाइन ले लेता हूँ, सेंटर के, सर्कल के सेंटर से और उसकी बाउंड्री तक, है ना, इस दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। अब जो ये रेडियस होगा, ये अगर मैं यहाँ पे नापूं या यहाँ पे नापूं, यहाँ पे नापूं, हर जगह सेम होगा, है ना। सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब डाया क्या होता है, अगर इसी लाइन को मैं इधर भी बना दूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी, ये पूरी दूरी, इसको बोलते हैं हम डाया। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन लेता हूँ और इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो रेडियस की जो डबल है ना, ये डबल हो गया डाया। तो इस दूरी को हम बोलते हैं डाया मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया।
अब एक टर्म और आएगी क्वाड्रेंट। तो सर्कल के क्वाड्रेंट क्या होते हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। मैं इन लाइनों को डिलीट करता हूँ एक बार। तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, देखो लाइन लेता हूँ, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो आपको अपनी स्क्रीन में ये चार जो डॉट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, है ना, इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, राइट। ये सर्कल का सेंटर है। और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अभी कई बार आप क्लिक करोगे क्वाड्रेंट पे, या फिर मैं इस पर क्लिक नहीं करा, सॉरी, चाहोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन मे भी हो सकता है आपके ऑटो कैड के अंदर ये ना हो। ऐसा क्यों होता है? इनको बोलते हैं स्नैप पॉइंट्स, है ना। कुछ उन्होंने बोलता है हर शेप के अलग अलग स्नैप पॉइंट्स होते हैं, तो ये स्नैप पॉइंट है सर्कल का, एक क्वाड्रेंट। तो आप टॉगल बार में आएंगे नीचे, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्नैप, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप। अब इसका शॉर्टकट होता है F3, इसको ऑन ऑफ करने का। या फिर आप इस पर क्लिक कर दो, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा, ठीक है, इसके बटन दबाता हूँ और दोबारा सर लाइन देता हूँ। अब देखो मैं क्वाड्रेंट पे जा रहा हूँ, लेकिन क्वाड्रेंट को हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मेरा सेंटर हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि मैंने स्नैप को, ऑब्जेक्ट स्नैप को बंद कर दिया। दोबारा क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट स्नैप पे, और देखो अब जाऊँगा तो सेंटर भी हाईलाइट हो गया और क्वाड्रेंट्स भी हाईलाइट हो गए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है कि आप इसको ऑन भी रखेंगे फिर भी ये नहीं आएंगे। वो तब होता है जब आप इसके साइड में देखिए छोटा सा एरो है, मैंने बोलता ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी कौन कौन से स्नैप पॉइंट्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे एक्टिवेट किए हुए हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कैड के अंदर ये अधिकतर बंद होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको इन सब को ऑन कर देना है, एक साथ सबको ऑन करना है। तो क्या करना है, नीचे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब आप सारे के सारे स्नैप पॉइंट्स को हाईलाइट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बटन दबाता हूँ, तो आपको पता चल गया डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। और अगर आपके में हाईलाइट नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट स्नैप बंद किया होगा या फिर वो ऑलरेडी बंद होगा, ठीक है। तो उसको ऑन कर लीजिएगा इन सेटिंग्स को। तो मैं बता रहा था अलग अलग टाइप के सर्कल्स। तो पहला मैंने बताया सेंटर रेडियस, कि मैं सेंटर दूंगा और रेडियस की वैल्यू इनपुट कराता हूँ, मान लो मैंने 10 दबा लिया, एंटर, ठीक है। साइड में आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है सेंटर डायमीटर, कि मैं सेंटर बताऊंगा और डायमीटर। अब देखो ये मैंने 10 का रेडियस बनाया, अगर मैं सेम इतने ही साइज का डायमीटर से बनाना चाहूँगा तो कितना डाया डालूंगा, भाई रेडियस का डबल होता है डाया, राइट। तो वो 10 का बनाया है, ये बनाऊंगा 20 का और एंटर, ठीक है। मैं शो कर देता हूँ को डायमीटर और रेडियस। देखो डायमीटर क्या होगा, ये दूरी है ना, इस एरो से इस एरो, ये है डाया। रेडियस क्या होगा, ये देखो सेंटर से यहाँ की दूरी रेडी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा रेडियस क्या होता है, डाया क्या होता है। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट, किन्हीं 2 पॉइंट से गुजरता हुआ सर्कल बनाना है। तो फॉर एग्जांपल इसके सेंटर से और इनके सेंटर से गुजरता हुआ सर्कल अगर मुझे बनाना है तो 2 पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ। या फिर इसको एक तरीके से ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप 2 पॉइंट को, कि मैं इसको क्वाड्रेंट से बना रहा हूँ, है ना। ये देखो कि सेंटर से नहीं बना है, ये क्वाड्रेंट से बना है। और जो लेंथ है वो क्या है, इसका डाया, है ना। वो डाया तो पूछ रहा है मुझे, इस पॉइंट से एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की दूरी पूछ रहा है, तो ये डाया डाल रहा हूँ। अगर 50 डालूंगा तो इस सेंटर से ना बन के क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक का सर्कल बना है, उसका मैंने डाया डाला है, ठीक है। या फिर 2 पॉइंट आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 3 पॉइंट, किन्हीं 3 पॉइंट से गुजरता हुआ सर्कल। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक सर्कल बन जाए जो इससे गुजरता हुआ बने, इससे गुजरता हुआ बने और इससे गुजरता हुआ है। तो इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्कल मेरा बने गया। लास्ट है मेरा, सॉरी सेकंड लास्ट है मेरा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, बाउंड्री से बाउंड्री टच करना, ठीक है। तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, तो मैं कुछ यहाँ बना देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक सर्कल बने मेरा जो कि
इस वाली लाइन को टच करे, इस वाली लाइन को टच करे और उसका रेडियस हो 5 का, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, टेंजेंट इससे हो, टेंजेंट इससे हो, रेडियस हो 5 का, एंटर। तो ये देखो एक सर्कल बन गया जो इस बाउंड्री को टच कर रहा है, इस बाउंड्री को टच कर रहा है, और इससे अगर मैं रेडियस मेजर करूँगा तो ये देखो 5 का रेडियस आ रहा है ना। टेंजेंट का मतलब होता है बाउंड्री से बाउंड्री टच करना, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट होना। लास्ट है मेरा टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, है ना, कि ना तो मैं इसमें रेडियस डाल रहा हूँ, ना मैं इसमें सेंटर बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि 3 चीज़ों से टेंजेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, कुछ ऐसी जगह चलेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें में यहाँ पे आ जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ मेरा सर्कल इसको टच करे, राइट, इसको टच करे, टेंजेंट इससे हो, और इसको टच करे मतलब इससे टेंजेंट, तो इन तीनों जगह से वो टेंजेंट। तो ये देखो एक सर्कल बन गया जो इससे भी टेंजेंट है, इससे भी टेंजेंट है और इससे भी टेंजेंट है, ठीक है। तो हमें देखना होता है ड्राइंग्स में कहाँ पे किस कौन से वाले सर्कल की मुझे ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना है और सर्कल को यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो इसको यहीं पे हम बंद कर देते हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करना। कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, बताना, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो के मैथ को बताने के लिए। अरे एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लान करते हैं कुछ ड्राइंग को बनाने का, जो टूल्स हमने सीखे हैं, जो कमांड हमने सीखी है, इनका यूज़ करके हम ड्राइंग्स बनाएंगे कुछ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उससे पहले आप इन तीनों वीडियो को देखना जो मैं बना रहा हूँ, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स को देखना अच्छे से, कमांड को अच्छे से देखना कैसे बना रहा हूँ। प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।